अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज लाई हूँ मैं पालक गोश्त की रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। नहायत इजी आसान तरीका, घर के टोटके से बनाएंगे हम लोग। टोटली घर की चीज़ें होंगी, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें डालेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त लें, मोटा मोटा प्याज काटें, लहसुन, अदरक को आप बारीक बारीक कद्दूकश करके, जैसे ग्राइंड करके या चॉप करके आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने गोश्त में डाल दी हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और इसमें जाएगा सूखा धनिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें डाल के अब थोड़ा सा साबुत धनिया हाथ में मसल के, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। हमने पानी नहीं गिराया था, वहाँ पालक को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसका पानी बचा लिया था, जो हमने गोश्त में डाल दिया और उसको प्रेशर रख दिया। ये पालक जो हमने बॉईल की थी उसका हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसका पानी साइड पे करके हमने उसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, चाहे चॉपर में कर लें। बस हल्का सा आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद फिर इसको हम, जो मसाला हमारा तैयार हो जाएगा गोश्त का, उसमें डाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल 1 चक्कर दे दें या 2 चक्कर, जिसको कहते हैं राउंड देने हैं। 2 राउंड देने के बाद ये मैंने सारी पालक को ग्राइंड कर लिया है। अब गोश्त को देखते हैं। गोश्त तकरीबन हमारा हो चुका है। देखें कितने ब्यूटीफुल शक्ल आई है। कोई बाज़ार की एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, घर की नमक मिर्च से ही आप ये हंडिया तैयार कर सकते हैं। और ये देखें सारा इसमें ऑयल निकल आया है खुद ही से। और ये जो हम लोगों ने पानी हम लोग फेंक देते हैं पालक का, वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसमें तो सारा आयरन होता है जो हम लोग फेंक देते हैं, वो हमने इसमें गोश्त में डाल दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। गोश्त हमारा हो चुका है, मैं इसको सेपरेट निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी खुश्क करूँगी। पानी खुश्क करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पालक। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये इस हंडिया को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। जितना आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, तो आपके खाने में उतना ही जायका और बरकत आएगी। ये जो मैंने आपको बताया था, अदरक को मैंने कश करके इसमें डाला है, चॉप करके बिल्कुल हैंड से। और ये देखें, मैंने गोश्त निकाल लिया था कि काफ़ी हो चुका है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, क्योंकि उसकी बुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ग्राइंड किया हुआ पालक। ये देखें, अब ये मैं सारा पालक डाल दी हूँ। इसमें से मैंने गोश्त निकाल लिया है कि वो बिल्कुल पीसीज ना हो जाएं उसके। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट कीजिए और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। अब हम इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये इसमें जो पानी नज़र आ रहा है ये सारा खुश्क हो जाए, और फिर बाद में ऑयल डाल के हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिए, और पकाते हुए सर पे दुपट्टा मस्त लीजिए। इससे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि और साथ साथ खाने में आपके बरकत आ रही है। ये देखें, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं ऑयल डाल के इसकी बुनाई कर रही हूँ, और ये तकरीबन रेडी है। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डालने के बाद चम्मच घुमा के फिर अब इसमें हरी मिर्चें फ्रेश डालूँगी, ताकि इनका जायका आए। ये वाला बर्तन मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसको चखेंगे। देखें, बहुत ही मज़े का बना था। डिश पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, फैमिली और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।
ये है पालक गोश्त और अल्लाह हाफिज़।